हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आपने जो है क्वांटम नंबर अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपके सीबीएसई बोर्ड में आए या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएं। किसी भी बोर्ड में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आज मैं ये टॉपिक लूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं, किस तरह से उसको फिलिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। यानी द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी लेवल। दिस इज द सिंपल डिफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इन डिफरेंट ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। So we have to discuss about the electronic configuration. So we can write the definition of electronic configuration. The distribution of electron in different orbital is known as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत सिंपल डिफिनेशन है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या यू कैन आल्सो से दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल दैट इज said to be the electronic configuration. So this is the definition of electronic configuration. We have to arrange the electrons in different energy level. For arranging the electrons in different energy level, there are certain rules. We have to follow certain rules while arranging the electron, while distributing the electron in different energy level या different orbitals. We have to follow the certain rule. और हमको कुछ रूल्स डिस्कस करने हैं। रूल्स समझ जाने के बाद आप बड़े आसानी से जो है किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रूल समझाने की कोशिश करूंगा कि रूल कौन कौन से हैं जिसके आधार पे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में। सो वी हैव टू फर्स्ट गो टू द डिफरेंट रूल्स। द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय सम प्रिंसिपल दैट वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स में कुछ प्रिंसिपल के अनुसार होती है, और वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स। सो आई एम राइटिंग हियर द फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आर गवर्न्ड बाय different principles which are as follows। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं उसको मैं लिख देता हूँ जिसके आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज नोन एज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड अबाउ प्रिंसिपल of Bow principle. The second principle that is known as Pauli exclusion principle, and the third one that is known as Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. On the basis of these three rules, we arrange we fill the different electrons in an orbital.
for an atom. So we have to discuss one by one. अबाव प्रिंसिपल क्या है, पॉलिश क्लूसन प्रिंसिपल क्या है, या पॉलिश क्लूसन रूल क्या है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे इसको. लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाव प्रिंसिपल. अबाव प्रिंसिपल क्या है? द अबाव प्रिंसिपल मीन्स बिल्डिंग अप. अबाव का जो मतलब होता है यह है बिल्डिंग अप. जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में क्या होता है कि पहले फाउंडेशन रखते हैं, फिर उसके बाद दीवार खड़ा करते हैं, फिर उसके बाद जो है छत लगाते हैं. ऐसा नहीं कि पहले छत लगा दो उसके बाद दीवार खड़ा कर फिर फाउंडेशन रखें, ऐसा नहीं होता. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस, यानी बेस से स्टार्ट करते हैं तब जा करके एक बिल्डिंग बनती है. द सेम कंसेप्ट इज ऑल्सो अप्लाइड इन केस ऑफ द अबाव प्रिंसिपल, दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर filled in the increasing order of their energy level. It means electrons are filled in the increasing order of their energy level. The lowest energy level orbital they are filled first before filling to the next highest energy orbital. Above is a German word and it means building up. The definition of above principle is that the lower energy orbital they will be filled first before filling to the next higher energy orbital. यानी कि सबसे पहले we have to fill the lowest energy orbital, thereafter the next highest energy orbital. So filling will be done as per to the increasing order of energies of the orbital. यानी कि orbitals के increasing order of energy के अनुसार हम electrons की filling करते हैं. The orbitals are, ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ्रॉम एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन्ड, दैट इज 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, after 4p 5s 4d, then 4d followed by 5p 6s 4f 5d 6p 7s and so on. Now how these orbitals are arranged in the increasing order of their energy level. यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा कि ऑर्बिटल जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज अरेंज है, लेकिन ये क्यों अरेंज है, किस आधार पर अरेंज है, दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. इसको हम लोग को डिस्कस करना है. द arrangement of different energy levels according to above, the orbitals are filled in this sequence. orbitals को हम लोग इसी sequence में fill up करते हैं. इस sequence को देखिए, इस sequence में जैसे 4s है 3d से पहले भरा गया, 4p है 5s से पहले भरा गया, ठीक है, और यहाँ पर 6s को पहले भर दिया गया बिफोर 4f. सो वाई दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस विल अराइज, इस तरह का डिफरेंस क्यों नज़र आ रहा है, ठीक है. आखिर वो कौन सा रूल है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दिस ऑर्डर, ठीक है. सो द रूल दैट इज़ डिपेंड अपॉन द क्वांटम नंबर्स. वो रूल जो है क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. एंड द रूल दैट इज सेड टू बी द n+l रूल, that is called n+l rule, and it is also known as Bohr-Bury rule. Bohr-Bury rule. It means the electrons are filled in accordance with the n+l rule, or the electrons are filled in different energy orbitals as per Bohr-Bury rule. So we have to discuss about the Bohr-Bury rule in detail. Bohr-Bury rule है क्या, और हम लोग Bohr-Bury rule है क्या, और n+l रूल है क्या. इट मीन्स n+ रूल इज आल्सो नोन एज द Bohr-Bury रूल. इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे.
According to this rule, orbitals are filled in accordance with n plus L value. It means the orbital which have lower value of n plus L will be filled first before the next higher value of n plus L. यानी कि जिस ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू लोअर रहेगा उसको सबसे पहले भरा जाएगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑर्बिटल विच हैव द हायर वैल्यू ऑफ n प्लस एल. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं. कंसिडर एग्जाम्पल द 3s एंड 4s. अब 3s एंड 4s में पहले कौन भरा जाएगा, कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर n का वैल्यू क्या है 3 है, s का वैल्यू क्या है 0 है. सो 3 प्लस 0. इन दिस केस आल्सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ l 0. सो 3 प्लस 0 3 here, 4 plus 0 4. The value is comes to be 3 and 4. So the 3s orbital will be filled first before the 4s orbital. इसीलिए 3s orbital को पहले भरा जाएगा before filling to the 4s orbital. Now we have to take the another comparison between the 3d orbital and 4s orbital. अब देखते हैं 3d orbital and 4s orbital में पहले किसको भरा जाएगा. Now consider this case. In this case the value of n plus L, we have to calculate the value of n plus L for 3d orbital. 3d orbital the value of n is 3 और d का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, मीन्स L का वैल्यू क्या होगा, d stand for 2. So L has 2. Here write 3 plus 2. अब यहाँ पर भी देख लीजिए n का वैल्यू क्या है 4 है. यस दैट डिजिग्नेट द एजिमुथल क्वांटम नंबर और यस के लिए जो वैल्यू डिजिग्नेट किया गया दैट इज 0. 4 प्लस 0 जोड़ लीजिए अब इसको 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 या 3 प्लस 2 इक्वल टू 5. अब आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि विच ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट, यानी कि 3d और 4s में किसको पहले भरा जाएगा. नेचुरली है कि 3d ऑर्बिटल का जो वैल्यू आ रहा है n प्लस एल का वैल्यू 5 है, जबकि यहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू क्या आ रहा है 4 है. तो फोर्थ यानी कि 4s ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट बिफोर फिलिंग टू द 3d ऑर्बिटल. इसीलिए 4s ऑर्बिटल को पहले भरा जाएगा बिफोर फिलिंग टू द 3d ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पर 3d ऑर्बिटल में n प्लस एल का वैल्यू 5 आ रहा है, ज़्यादा है. सो लोअर ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट. और इस केस में क्या है, इस केस में 3s का वैल्यू 3 है, 4s का वैल्यू 4 है. सो 3s विल बी फिल्ड फर्स्ट बिफोर द 4s ऑर्बिटल. सो द फर्स्ट रूल अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी बोरबरी प्रिंसिपल या बोरबरी रूल, दैट ऑर्बिटल which have the lower value of n plus L will be filled first as compared to the next higher value of n plus L. Yeah. Now consider the second case. इसका हम दूसरा रूल देखते हैं क्या है. In that rule, in the second rule, if the two orbital they have the same value. अब क्या है, यदि दो ऑर्बिटल, suppose if the two orbital will have the same value of n plus L, यदि दो ऑर्बिटल का n plus L वैल्यू सेम होगा, उस केस में क्या करेंगे हम जो है, ठीक है. उस केस में क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो स्मूथली होती रहे. इन दैट केस कंसीडर द एग्जांपल, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ n विल बी ऑब्जर्व्ड. इन दैट केस द वैल्यू ऑफ n will be observed. उस केस में हमको क्या देखना है, n प्लस एल वैल्यू में, उस केस में जहाँ पर n प्लस एल का वैल्यू सेम है, उस केस में we have to see the value of n only. It means
we have to see the value of principal quantum number, not azimuthal quantum number. So the orbital which have the lower value of n will be filled first before to the next higher orbital. यानी कि जिसका n का वैल्यू कम रहेगा उसको सबसे पहले भरा जाएगा, उसके बाद वाले को बाद में भरा जाएगा. सो द ऑर्बिटल विथ लोअर value of n, lower value of n will be filled first. यानी कि सबसे पहले हम किस ऑर्बिटल को भरेंगे? यदि n प्लस एल का वैल्यू सेम आ गया, उस केस में सबसे पहले हम उस ऑर्बिटल को भरेंगे जिस केस में जिस ऑर्बिटल का n का वैल्यू कम रहेगा. ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल लेकर के डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी फॉर दोज ऑर्बिटल वेयर द n प्लस एल वैल्यू आर फाउंड टू बी द सेम. वी हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ 2p ऑर्बिटल एंड 3s ऑर्बिटल. सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 2p ऑर्बिटल एंड 3s ऑर्बिटल का एग्जांपल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं कि किस ऑर्बिटल को पहले भरा जाएगा. 2p ऑर्बिटल की बात करते हैं. इन 2p केस द वैल्यू ऑफ n इज 2 और l का वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है. ठीक है, इस केस में देखिए n का वैल्यू क्या है? 3 है ना, n इज 3 और s का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पर 3 + 0 3 हो गया. दोनों ही केस में n प्लस एल का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है. अब यहाँ पर जब दोनों का वैल्यू n प्लस एल वैल्यू सेम आ रहा है तो कन्फ्यूजन हो गया कि किस ऑर्बिटल को पहले भरा जाएगा. तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि उस ऑर्बिटल को पहले भरा जाएगा जहाँ पर n का वैल्यू कम हो, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जिसमें कम रहेगा सबसे पहले उसको भरा जाएगा. सो इन दैट केस वी हैव टू फिल द 2p ऑर्बिटल हम लेते हैं फॉर फिलिंग टू द 3s, यानी कि 3d ऑर्बिटल भरेंगे, उसके बाद जो है 3s ऑर्बिटल 4p ऑर्बिटल. इस केस में देखते हैं क्या होता है. इन दिस केस द वैल्यू ऑफ n इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ l इज, d के लिए क्या टर्म यूज होता है? अब तो समझ में आ गया होगा सबको. दैट इज 2. यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ n इज 4. सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ l? l का वैल्यू यहाँ पर है क्या? 1. सो वैल्यू ऑफ l इज 1. जोड़ लीजिए इसको, 4 + 1 5 या 3 + 2 5. दोनों में n प्लस एल का वैल्यू क्या आ गया? सेम आ गया. लेकिन किस ऑर्बिटल को पहले भरा जाएगा? यस, वी हैव टू फिल द 3d ऑर्बिटल फर्स्ट बिफोर फिलिंग टू द 4p ऑर्बिटल. क्यों भरा जाएगा? क्योंकि इस केस में n का वैल्यू 3 है, जबकि दूसरे वाले 4p की केस में n का वैल्यू 4 है. इट मीन्स इट हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ n as compared to the 4p orbital. That's why 3d orbital will be filled first before filling to the 4p orbital. So we can say that if the two orbital will have the same value of n plus l, यानी कि दो ऑर्बिटल का n plus l वैल्यू यदि सेम आ गया, then the orbital with lower value of n will be filled first before to the next orbital. यानी कि वही ऑर्बिटल भरा जाएगा जहाँ पर n का वैल्यू कम रहेगा, उसको पहले भरा जाएगा, उसके बाद वाले ऑर्बिटल को बाद में भरा जाएगा. सो दीज आर द 2 रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड. बोर-बरी रूल को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ. आई हैव टू ड्रॉ ए टेबल दैट गिव द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल विथ इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस l रूल. So first orbital, second value of n,
वैल्यू ऑफ L n प्लस L वैल्यू। अब हम डिफरेंट ऑर्बिटल्स को लाइन से लिख देते हैं, उसके बाद उनको कैसे अरेंज करना है ये आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, 4p, 4d एंड 4f। अब हम इसको 1 by 1 करते हैं। 1s ऑर्बिटल में द वैल्यू ऑफ n इज 1, वैल्यू ऑफ L इज 0। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू? 1 प्लस 0 बराबर कर देता हूँ 1। इस केस में क्या होगा? 2s में n का वैल्यू क्या है? 2s में n का वैल्यू 2 है, L का वैल्यू 0 है, n प्लस L का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0 2। 2p में देखिए वैल्यू ऑफ 2p इज 2, सॉरी वैल्यू ऑफ n इज 2, L का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया, 2 प्लस 1 हो गया, 3 हो गया। अब 3s में क्या होगा देखिए, वैल्यू ऑफ n इज 3, s का वैल्यू क्या होगा? L के लिए 0 होता है, सो यू कैन राइट हियर 3 प्लस 0 इजकल टू 3। अब देखिए इन दोनों केस में जो है बोथ हैव द सेम वैल्यू, इट मीन्स 2p ऑर्बिटल एंड 3s ऑर्बिटल बोथ हैव द सेम वैल्यू। दोनों का वैल्यू n प्लस एल वैल्यू यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर भी n प्लस एल वैल्यू 3 आ रहा और यहाँ पर भी n प्लस एल वैल्यू 3 आ रहा। लेकिन कौन ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा? 2p ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट बिकॉज इट हैज़ लोअर वैल्यू ऑफ n। 3p का केस देखते हैं। 3p द वैल्यू ऑफ n इज 3 where the value of L is 1, so right here 3 plus 1 is equal to 4। 3d में देखिए the value of n is 3, value of L is 2, क्या हो गया? 3 plus 2, 3 plus 2 लिखना पड़ेगा हमको, 3 plus 2 that is 5। अब यहाँ पर डिफरेंस देखिए n plus L वैल्यू। 4s में देखते हैं द वैल्यू ऑफ n इज 4, s का वैल्यू होगा 0 और इसका वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 0 दैट इज 4। 4p में क्या होगा? 4p में वैल्यू ऑफ n इज 4, वैल्यू ऑफ L इज 1, सो यू कैन राइट हियर 4 प्लस 1 दैट इज 5। अब यहाँ पे 2 5 आ रहा है, 3d यहाँ पर 5 आया, 4 1 ये भी 5 आया। अब क्या करना है, इसको समझना कि विच ऑर्बिटल शुड बी फिल्ड फर्स्ट, कौन ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दो जगह सेम वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर देखिए 3p में भी वैल्यू ऑफ n प्लस एल वैल्यू 4 आ गया और 4 प्लस 0 में भी n प्लस एल वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों ऑर्बिटल में पहले किसको भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो यू कैन से दैट 3p ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट बिफोर 4s ऑर्बिटल, यानी कि 3p ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा, उसके बाद 4s ऑर्बिटल भरा जाएगा। देन क्या भरा जाएगा? देन वी विल फिल 3d ऑर्बिटल। अभी हम इसको करते हैं, पहले इसको पूरा कर लें। सी हियर द वैल्यू ऑफ n इज 4 फॉर 4d केस एंड द वैल्यू ऑफ L इज 2, सो यू कैन राइट हियर 4 प्लस 2 दैट इज 6। देखिए 6 आ गया। इसमें क्या आएगा? द वैल्यू ऑफ n इज 4 और L का वैल्यू आ गया आपका यहाँ पे 3, सो 4 प्लस 3 दैट इज 7, n प्लस L का वैल्यू 7 आ गया। अब इतने ऑर्बिटल्स यदि आपके पास हैं तो आप इसको कैसे अरेंज करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ n प्लस L रूल। सो इन दैट केस you have to arrange these orbital on the basis of the n plus L value। अब मैं इन दोनों को मिटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ और इसको रहने देता हूँ।
फर्स्ट केस ये तो क्लियर है, पहले लोअर ऑर्बिटल भरा जाएगा, लोअर ऑर्बिटल में आ गया हमारा 1s, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे, फिर क्या आएगा 2p आएगा, फिर क्या आएगा 3s आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब बताइए 3p पहले भरा जाएगा या 3d पहले भरा जाएगा या 4s पहले भरा जाएगा। ठीक है, 3p 3d 4s इन तीनों में पहले कौन भरा जाएंगे। इस केस में देखिए 3p का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है, 4s का वैल्यू भी 4 आ गया, 4 + 0 का वैल्यू 4 आ गया, और 3d का वैल्यू क्या आ गया 3 + 2 इसका 5 आ गया। तो यहाँ पर n + l तो वैल्यू ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया तो ये बाद में भरा जाएगा, लेकिन अभी इन दोनों में पहले कौन भरा जाएगा, 3p पहले भरा जाएगा या 4s पहले भरा जाएगा, ये देखना है। उस केस में क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ n + l आर फाउंड टू बी द सेम देन वी हैव टू सी द वैल्यू ऑफ n। सो हम पहले क्या भरेंगे, सबसे पहले हम ऑर्बिटल भरेंगे 3p, देन वी हैव टू फिल द 4s, उसके बाद हम 4s ऑर्बिटल भर देंगे। ठीक है, फिर 3 + 2 क्या आ गया 5 है, यहाँ पर जो है 3d ऑर्बिटल भर दीजिए 4s भरने के बाद। ठीक है, क्योंकि 4d क्या है, यहाँ पर 4 + 2 आ गया 6 आ गया, और 4f क्या 4 + 3 7 आ गया। इसका मतलब ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं अभी नहीं भरे जाएंगे, बाद में भरे जाएंगे। सो वी हैव टू कंसीडर द नेक्स्ट वन। इट मीन्स 4s तो कंप्लीट हो गया, इट मीन्स 1s 2s 2p 3s 3p 4s। तो हमको कौन सा भरना है इसके बाद, 3d के बाद वी हैव टू फिल अप द 4p ऑर्बिटल। 4p ऑर्बिटल पहले भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर केस देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, 3d में भी 5 है, 4p में भी 5 है। तो 3d में n का वैल्यू कम है और यहाँ पर n का वैल्यू जो है 4p में ज़्यादा है। सो 3d ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट बिफोर 4p orbital. So we have to fill the different orbital as per value of n + l rule, यानी कि हमको n + l रूल फॉलो करते हुए डिफरेंट ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन से फिलअप करना है। और इस रूल के अनुसार द लोअर ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट बिफोर द नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल।